चैट जीपीटी एक किस्म का एआई मॉडल है और ये चैटबॉट की तरह काम करता है। ओपन एआई एक अमेरिकन कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। चैट का मतलब होता है बात करना और जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है और ये रिसीव इनपुट की बेस पर इंसानों जैसा कंटेंट लिखने की काबिलियत रखता है। ये इंटरनेट पे मौजूद डाटा को एनालाइज करता है और उस एनालिटिक की बुनियाद पर आपको मीनिंगफुल कंटेंट लिख कर देता है। जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करती हैं तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट आ जाती हैं। आप वहां से स्टडी करते हैं और अपना जो आप हासिल करते हैं, लेकिन वही जब आप चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं तो वो इन तमाम वेबसाइट के डाटा को एनालाइज करता है और उसके बाद प्रॉपर आपको जवाब जनरेट करके देता है। कॉपी करके नहीं देता, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि खुद से जनरेट करके आपको आंसर देने की कोशिश करता है जो भी आप जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि ये 2021 तक के डाटा बेस से ही आपको आपके आंसर दे सकता है। इसके अंदर जो डाटा फीड किया गया है वो 2020 तक का है। उसके बाद के किसी भी डाटा से रिलेटेड ये आपको आंसर नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 2021 से पहले के डाटा से रिलेटेड है तो ये आपको बहुत अच्छे से आंसर जनरेट करके दे देता है। आप अपनी मर्जी से इससे कुछ भी काम ले सकते हैं। आप इससे कंटेंट राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, ऐसे राइटिंग करवा सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं, स्टोरी, पोएम्स, सॉन्ग तक आप इससे लिखवा सकते हैं। इसके अलावा ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की भी सलाहियत रखता है और उसके अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपको आपके आंसर देता है। अगर आप अपना क्वेश्चन उर्दू में पूछेंगे तो ये आपको उर्दू में ही जवाब देगा, लेकिन आपका क्वेश्चन प्रॉपर उर्दू में होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में है तो ये उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देगा। तो अब हम देखेंगे चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से इसमें साइन इन कर सकते हैं और किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूंगी। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ओपन एआई लिखूंगी और इंटर प्रेस करूंगी। तो यहाँ मेरे पास ओपन एआई का लिंक आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे आऊँ तो यहाँ आप देखें काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। क्योंकि मैंने चैट जीपीटी पे काम करना है तो मैं यहाँ से चैट जीपीटी पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगी। तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। मैं यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकती हूँ। अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर सकती हूँ, एप्पल आईडी से लॉगिन कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस ऐड कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। अब वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देती हूँ और पासवर्ड ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ से वो मुझे पूछ रहा है कि क्या वो इस पासवर्ड को सेव कर दे। अगर आप सेव करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे तो आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सेव एंड टर्न ऑन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ मुझे शो रहा है वी सेंट एन ईमेल टू, उसके बाद मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, क्लिक द लिंक इनसाइड टू गेट स्टार्टेड। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे लिंक पे क्लिक करना है तो उसके लिए मैं अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लूंगी। तो मैं यहाँ से अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेती हूँ। तो आप देखें ओपन एआई की तरफ से मेरे पास वेरिफिकेशन मेल आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करूंगी और वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट नेम ऐड कर दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड करना है। यहाँ पे सेंड कोड वाया SMS पे क्लिक कर दूंगी। वो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन, कंटिन्यू बाय कंप्लीटेड द क्विक पजल्स। तो मैं यहाँ बिगेन पजल्स पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा यूज द एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड, के हैंड की डायरेक्शन की तरफ इस एनिमल को करो। जिस तरफ आपके हैंड पॉइंट आउट कर रहा होगा अपने एनिमल को उसी तरफ रोटेट करना है।
तो मैं इस पे क्लिक करके इसको रोटेट करूंगी तो आप देखिए जिस तरफ ये हैंड पॉइंट आउट कर रहा है उसी तरफ ये एनिमल भी देख रहा है। तो मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद दोबारा मेरे पास ऑप्शन आ गया यूज द एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। अब दोबारा मुझे वही प्रोसेस करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूंगी तो अब आप देखें इस हैंड की डायरेक्शन में ही मेरा एनिमल का फेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद यूज द एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड, वापस मेरे पास वही ऑप्शन आया तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन इस हैंड की तरफ करके दोबारा सबमिट कर दूंगी। तो मेरा वेरिफिकेशन का ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे वो कोड इंटर करने के लिए कह रहा है तो मैं अपने मोबाइल से देखकर यहाँ पर कोड इंटर कर दूंगी। जैसे ही मैं कोड इंटर करूंगी ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद मैं चैट जीपीटी जहाँ पे लिखा हुआ है इस एरो पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास इस तरह का पॉपअप आता है जहाँ पे मुझे 3 तरह की इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सबसे ऊपर वो इंस्ट्रक्शन है कि मैं उससे क्या कुछ पूछ सकती हूँ। उसके बाद मुझे वार्न किया गया है कि मैं किसी भी किस्म की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर ना करूँ। उसके बाद मुझे वार्न किया गया है कि जो फैक्ट यहाँ से मुझे मिलेंगे जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उनमें थोड़ी बहुत फर्क हो सकता है तो मैं उसे खुद अच्छे से चेक कर लूँ। उसके बाद ओके लेट्स गो पे मैं क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है तो यहाँ मुझे जीपीटी के 2 वर्जन शो हो रहे हैं, जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4। तो चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 में क्या फर्क है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम इस वीडियो में जीपीटी 3.5 के साथ काम करेंगे। अब यहाँ मैं इससे कुछ भी पूछूंगी तो वो मुझे आंसर दे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं राइट अ 100 वर्ड स्टोरी अबाउट ब्रेव बॉय और यहाँ पे सेंड कर दूं तो आंसर जनरेट करना शुरू कर देगा। तो अब देखिए मैंने उसे ये कहा था कि वो 100 वर्ड की एक स्टोरी मुझे ब्रेव बॉय के बारे में लिख कर दे। तो यहाँ उसने मुझे लिख दिया है वंस अपॉन अ टाइम इन ए स्मॉल विलेज nested between a rolling hill there lived a brave boy named Lime. Though he was just a child, his heart burned with courage. One fateful day a furious dragons terrorized their peaceful land। के उसने मुझे स्टोरी लिख कर दे दी। अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ write a HTML and CSS code for my website और यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने मेरी वेबसाइट के लिए मुझे कोडिंग लिखकर दे दी। आप इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखकर चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। आप इससे होमवर्क करने में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस लिखने में, ईमेल जनरेट करने में हेल्प ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी इससे हेल्प ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। आप अगर इसे वाइसली यूज करेंगे तो आपके काम में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।